देखिए प्रश्नावली 1 का पहला प्रश्न, वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। और इसका जो है हम दूसरा प्रश्न बनाना है। लिखा है त्रिज्या 15 सेंटीमीटर तथा जीवा की केंद्र से दूरी 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले एक वृत्त बना लीजिएगा ऐसे, और इसमें कोई केंद्र है ओ। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि इसका त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है और एक जीवा है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई जीवा है, इसका नाम कर देते हैं ए बी। तो जीवा से केंद्र की दूरी, यानी कि ऐसे केंद्र से जीवा पर लंब डालेंगे तो यही इसका दूरी कहलाता है। ठीक है, लंब डाला है जो भी, तो ये जो है 9 सेंटीमीटर है। तो हमें जो है इसका जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। इसका मान कर रख देते हैं, देखिए पी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए ऐसे इसमें मिला देते हैं। ए से ओ को मिला दो और यही जो है वृत्त की त्रिज्या भी कहलाएगा। उसी तरह से ओ से बी को मिला दोगे तो भी जो है वृत्त की त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं, बहुत ही सरल है। ठीक है, यहाँ पर दिया है त्रिज्या। ठीक है, लिख लेना, दिया है करके, दिया है त्रिज्या। त्रिज्या जिसे ओ से ए है या ए से ओ लिख सकते हैं, ए ओ। ठीक है, यही त्रिज्या है, इसके बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, जीवा की केंद्र से दूरी यानी कि ओ से पी तक की, ओ से पी तक की दूरी जो है 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें ज्ञात करना है ए से बी के मान। ठीक है, ए बी बराबर क्या होगा यही हमें पता करना है। ठीक है, तो चलिए इसको बना लेते हैं। यहाँ पर एक बात और याद रखना, ये जो ए बी है उसके बीच में पी है। ठीक है, तो ये जो है ए पी, इसका डबल, मतलब ए पी का डबल करोगे तो ए बी बन जाता है, यानी कि ये बीच एकदम बीचों बीच बराबर में। ठीक है, ए से पी जितने लंबा है उतने से पी से बी की लंबाई होगा। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या सारी प्रमेय में पढ़ चुके हैं। जब किसी जीवा पर केंद्र से लंब डाला जाता है तो ये जो जीवा की लंबाई है वो बराबर भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, ए पी बराबर लिख सकते हैं पी बी। ठीक है, ए पी बराबर पी बी, ये दोनों बराबर भागों में बटा हुआ है। ठीक है, या फिर अगर आपको ऐसा बोल देगा ए बी का मान क्या होगा करके, तो 2 ए पी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको बाद में करेंगे। तो इसको हल करने के लिए क्या करना है, हमें इस ए पी का मान निकालना होगा। ठीक है, इस छोटे त्रिभुज को हल कर लेंगे और इस ए पी का मान निकाल लेंगे। फिर ए पी का मान को डबल कर दोगे तो जो है ए बी बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम त्रिभुज लेंगे। एक त्रिभुज देखिए ए पी ओ में, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से इस ए ओ पी में या ए पी ओ में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है, कर्ण का वर्ग, तो देखिए 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाला कर्ण कहलाता है। तो कर्ण ए ओ होगा, तो ए ओ का वर्ग इसके बराबर होता है आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, यानी कि ए पी को मान लीजिए आधार मान लेते हैं ए पी, तो ए पी का वर्ग, फिर ओ पी का लंब मानेंगे तो ओ पी का वर्ग ऐसे। ठीक, तो ये हो गया इसमें पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, चलिए मान रखते हैं। तो सबसे पहले ए ओ का मान रखेंगे। ए से ओ का मान जो है ये जो है त्रिज्या कहलाता है, इसका मान जो है 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ 15 का वर्ग है। ए से पी का मान हमें नहीं पता क्योंकि यही तो निकालना है। ठीक है, तो ए पी को रहने दीजिए। ओ से पी का मान जो है 9 है, यानी कि 9 का वर्ग हो जाएगा। तो 15 का वर्ग क्या होता है, शायद 15 का वर्ग 225 होता है। ये थोड़ा से कन्फ्यूजन है तो गुना कर ले सकते हैं। देखिए 5 में 25 का 5 हासिल, 2 5 का 5, 2 7 हो जाएगा। एक जगह छोड़ेंगे तो 5 और 1 का 1, तो ये 5 होगा, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 225। ठीक है, मैं सही बोला था, 225 होता है। ए पी का मान नहीं पता और 9 का वर्ग 81 होता है। ठीक है, तो हमें ए पी का मान चाहिए, ए पी का मान चाहिए, तो ए पी को रहने दीजिए। 81 को इसकी तरफ भेजेंगे 225 के साथ, तो ये जो है माइनस में हो जाएगा। तो चलिए इसको घटाते हैं। ये जो है 5 है, 5 में घटाएंगे तो 4, और ये जो है 2 है, 2 में 8 नहीं घटेगा तो इसको उधारी देगा तो 12 हो जाएगा। 12 में 8 घटाएंगे तो 4, और ये जो है 1 बचेगा। तो ये ए पी का वर्ग हुआ। ठीक है, हमें सिर्फ ए पी चाहिए, यानी कि ए पी वही रहेगा, वर्ग को उसकी तरफ भेजेंगे तो ऐसे वर्गमूल बन जाएगा। ठीक है, जस्ट इसके पहले प्रश्न में बनाया था 144 जो है 12 का वर्गमूल होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए पी बराबर हो जाएगा, ये जो है 12 होता है। ठीक है, 144 मतलब 12 गुना 12 करोगे तो 144 आ जाता है। तो ए पी का मान हमें जो है 12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो हमें जो है जीवा ए बी का मान चाहिए। ठीक है, जीवा ए बी बराबर क्या होगा, इसका जो है डबल होता है। ठीक है, तो ऐसे कर देंगे 2 गुना ए पी। ठीक है, मैं पहले ही बता दिया था, ये जो है जीवा को 2 भागों में बराबर बराबर बांट रहा है, इतना जितना है उतना ये भी है। ठीक है, यानी ए पी का मान जो भी मिला इसको 2 से गुना कर दो तो क्या हो जाएगा 2। ए पी का मान क्या मिला है, हमें 12 मिला है, तो 12 को गुना कर दोगे तो 24 सेंटीमीटर। ठीक है, यही है ए बी का मान, यानी कि जीवा की लंबाई। ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी करते जाना, कमेंट कर देना। मिलते हैं और भी प्रश्नों के साथ।